अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम उबैद है एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट विक्ट्री स्पेक्ट्रम। हमारी जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के गिर्द रोटेट करती है एंड दैट इज़ पाकिस्तान। वो एचआर प्रोफेशनल्स, वो हमारे बिजनेस लीडर्स जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ बड़े ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के सीजन एचआर प्रोफेशनल मौजूद है। ही हैज़ extensive work experience in Pakistan and United Arab Emirates, and by qualification he has completed masters in public administration from University of Karachi and MBA from PIMS IBA. He has worked with top companies like HSBC, Pakistan Stock Exchange, Aviva, formerly Commercial Union Life Assurance, and currently working as an Senior Executive Vice President and Group Head HR Learning and Organizational Development at Pakistan's largest and premium Islamic bank, that is Mizan Bank. He is also the board member at Employer Federation of Pakistan, and also he is a board member and Secretary General at Management Association of Pakistan. Also the visiting faculty at Pakistan Institute of Corporate Governance for their director training program. Please welcome the seasoned HR professional from the banking industry, Mr. Khalid Zaman Khan. Assalamu alaikum, Khalid bhai. Thank you, Ubaid, for your extensive, introduction. It does not require so much extensive introduction. Thank you for it. I'm really excited कि मैं पहले बैंकिंग CHRO का जो है podcast conduct कर रहा हूँ. Thank you. Really happy. Thank you for inviting me for this podcast. I have seen your previous podcast, and I think you have done a great job with respect to Thank you so much, sir. Conducting candid interviews for the professionals. थैंक यू सो मच। तो खालिद भाई ये बताइएगा, जो पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का एचआर है वो आजकल कौन से मेजर एचआर चैलेंजेस फेस कर रहा है, और एज अ फंक्शनल हेड हेडिंग द मीजान बैंक आप लोग उन चैलेंजेस को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, एचआर चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो सोसाइटी से ही वो कर रहे होते हैं। जिस आप सोसाइटी में, जिस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे होते हैं, लोग, वेदर पीपल आर कमिंग टू द मल्टीनेशनल्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशन और बैंकिंग और फार्मा, एनी अदर, दे आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी. सो वॉट एवर चैलेंजेस people are facing in the society, it is reflective in the organization. Okay. But when it comes to banking is a organized and a very regulated sector. Okay. So definitely banking की अपनी एक dynamics है. Especially जब से Islamic banking, Mizan Bank is the pioneer Islamic Pakistan since started its operation in 2002. और जब Mizan Bank ने start किया था तो it was the सबसे lowest, उसके ऊपर था 32nd बैंक था, और आज माशाल्लाह ताला टॉप ऑफ द लाइन वन ऑफ द टॉप बैंक इन पाकिस्तान. और तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब मीज़ान ने शुरू किया था तो इसका विजन था कि मेकिंग इस्लामिक बैंकिंग एज ए बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस. सो नोबडी कैन थॉट अबाउट इट कि ये जो विजन बना है कि वेदर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड या ऐसे ही जस्ट दीवाने की बढ़ लगती थी. अब आप देखें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एज द जर्नी स्टार्टेड, और मीज़ान बैंक इज वन ऑफ द यूनिक बैंक, उबैद, जिसने 2 फॉरेन बैंक्स का जिसमें मर्ज हुआ. ओह माशाल्लाह. तो मीज़ान बैंक की जो शुरुआत हुई है जी, मैं आपके थोड़े सवाल से डाइग्रेस कर दिया हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना लंबा पड़ गया. मीज़ान बैंक ने जो स्टार्ट किया ना, उस सोसाइटी जनरल की एक्विजिशन से. वो सोसाइटी जनरल इज अ फ्रेंच बैंक. तो जो सोसाइटी जनरल पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा था, तो उसको मीज़ान में एक्वायर किया और मीज़ान को लाइसेंस मिला इस्लामिक बैंकिंग का. तो मीज़ान स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम by acquiring Society General. Okay. Then in 2014, once again, one foreign bank where I used to work as well, HSBC. So HSBC also start exiting from Pakistan in Mizan Bank. Once again acquired one other foreign bank, HSBC. So this is a very unique Islamic bank जिसने 2 foreign banks को जो है ना acquire किया है. तो इस्लामिक बैंकिंग का मैं आपको बोल रहा था कि माशाल्लाह पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में ना बहुत ही स्टारवर्ड किस्म के लोग प्रोड्यूस किए हैं. वेरी नाइस. शौकत तरीन हो, शौकत अजीज हो, डॉक्टर इशरत हो, सिराजुद्दीन अजीज साहब हो गए, सीमा कामिल साहिबा हो गई, और बहुत मतलब इतने बैंकिंग के लोग हैं कि आई थिंक आई मीन मिसिंग दैट देयर नेम्स एज वेल. तो बैंकिंग में पाकिस्तान ने बहुत लोग प्रोड्यूस किए.
अब इस्लामिक बैंकिंग जो जो एक न्यू एवेन्यू शुरू हुआ, वहां पे अभी बैंकर्स की कमी थी. दे आर द बैंकर्स बट नॉट द इस्लाम. इस्लामिक बैंकिंग की साइड से बोलिए तो मीजान बैंक ने इसमें वो किया. तो मीजान बैंक में जो एक किस्म का चैलेंज आया टू cater to attract the resources for the Islamic banking. Initially, it was a very challenging task, but as रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी हाँ. खालिद भाई, जरा थोड़ा सा बताइएगा तो उस टाइम पे. देखिए, मैंने तो ज्वाइन किया था 2014 में मीजान बैंक, Okay. जब के HSBC को एक्वायर किया. ओके उस वक्त जो मीजान बैंक में अराउंड 350 के करीब ब्रांचेस थी. ओके मीजान बैंक की आप अंदाजा लगा सकते हो इस वक्त 1000+ माशाल्लाह. मीजान बैंक की, और इस वक्त हेड काउंट आई थिंक 3500 के करीब होगा. इस वक्त 17,000 माशाल्लाह प्लस माशाल्लाह. हेड काउंट है. जो शुरू में लाजिम बात है कि जब आप कोई भी इदारा शुरू करें और वो अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हो और उसकी अभी सक्सेस एस्टेब्लिश नहीं हो, तो यकीनी तौर पे आपको मुश्किलात होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने में. पीपल वुड लाइक टू सर्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन वे दे फील कंफर्टेबल, वे दे फील दे हैव बीन रिवॉर्डेड प्रॉपर्ली, देयर इज अ कैरियर एज वेल. और डेफिनेटली मीजान बैंक की एक अपनी जर्नी थी और लोगों की एक अपनी जर्नी होती है. Okay. हर इंडिविजुअल की एक अपनी जर्नी बिल्कुल. होती है. इट्स अ इक्विलिब्रियम होता है जब लोग एक जगह ज्वाइन करते हैं कि जहाँ पे उनकी अपनी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स मैच करती है, तो वो इक्विलिब्रियम होता है. एंड दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ एचआर. जी, एचआर. तो बैंक ने जब माशाल्लाह परफॉर्म करना शुरू किया ना, और ये जो आपकी एक्विजिशन हुई HSBC की ऑल्सो, तो दिस शोज कि मीजान बैंक में इतनी कैपेबिलिटीज है, इतनी स्ट्रेंथ है, और उसकी मैनेजमेंट स्किल्स ऐसी हैं, उसकी मैनेजमेंट टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो 2 फॉरेन बैंक्स का मर्जर एक्वायर कर, इतना फंडिंग है, इतना कैपिटल है. बिल्कुल उन्होंने एक्वायर किया. तो इस तरह ऐसे ऐसे जो ना आप स्टेब्लिश करना शुरू हो जाते हैं. फिर हमारे पास ये चैलेंज होता था कि जब भी देखें कि कोई इंडस्ट्री लीडर होता है ना, तो हम शुरू से ही सबसे पहला बैंक थे. तो हम सारे इस्लामिक बैंक, बाद में छोटे थे हमसे, तो जो भी या विंडोज जो कि कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे? सबसे इजी मीजान से लेंगे. आई थिंक राइटली सो, मतलब कि वो उनके लिए इजी हंट यही था कि मीजान से. तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता था कि बंदा लिया, हमने डेवलप किया, तैयार किया, चले. तो एट्रिशन हमारे लिए हमेशा से चैलेंज रहा. तो हमारी बोर्ड एचआर कमेटी में इस पर डिलिबरेट हुआ, और इसमें हमने अंदाजा लगाया कि आई थिंक जब हमारा विजन है टू मेक इस्लामिक बैंकिंग एज ए बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस, तो वी शुड नॉट बी शाय अवे कि अगर लोग हमारे कहीं जाते हैं तो जाने देना चाहिए. तो दिस शोज कि मतलब हम वो ट्रेनिंग देते हैं, वो उनको वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं, वो उनको हम इस्लामिक बैंकिंग सिखाते हैं. अगर वो बैंकिंग इंडस्ट्री में, इस्लामिक बैंकिंग स्पेशली में जाते हैं, पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में भी, इस वाले आप देखेंगे मिडल ईस्ट में भी, तो एक्चुअली वो हमें हेल्प कर रहे हैं टू प्रमोट इस्लामिक बैंकिंग एज अ बैंकिंग पर्पस. जब हमने अपना माइंडसेट चेंज किया ना, तो हमारा फोकस, जो आपने रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी की बात की, वो हमारे फोकस चेंज हो गया. हमने फोकस किया कि यार हम ज्यादातर फोकस करेंगे बैचेस में लाएं, लोगों को, फ्रेश कैंडिडेट्स को लाएं, उन लोगों को बैंकिंग में लाएं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मेक देम बैंकर्स, कन्वर्ट देम, और फिर अगर वो परफॉर्म, जी, दे एक्सेप्शनली परफॉर्म. क्योंकि हम उसको, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो बात उसमें यही थी कि आप लोगों को मेरिट पे वैल्यू करती है. मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. कोई सब्जी वाले का बच्चा है या कुछ भी बच्चा, अगर वो कैशियर भी होता है ना, आप पूरे पाकिस्तान में हम कैशियर्स देते हैं, हम आपको एक लोएस्ट आपको पोजीशन बता रहा हूँ, टेलर्स देते हैं, और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं. आप पूरे पाकिस्तान में कहीं जाओ, पूछेंगे भाई आप किस सिफारिश से आए, आपको कौन लाया, टोटली मेरिट. तो आपको देखेंगे सब्जी वाला भी है, कोई परचून वाला भी बच्चा है, तो उनके वो जो बच्चे जब उस इंडस्ट्री में आए ना, उनका टेलर बनना या कैशियर बनना ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गए माशाल्लाह. तो हमने उनको ऐसा किया कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको इवन के पासिंग आउट पे खवातीन को वाया और मेल्स को शर्ट्स, मिनी आप कागुल आप कह सकते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब वो आए बैंकिंग सेक्टर में तो उनको एथिक्स का भी पता हो, वैल्यूज का भी पता हो, ड्रेसिंग सेंस भी हो, और अपना काम अटायर. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने सप्लाई साइड पर ज्यादा फोकस किया. और फिर जब हमारा ये चीज कामयाब हुई तो एक के बाद एक बैचेस हम शुरू करते गए. और अब इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, अब हम कह सकते हैं कि हम इसके लीडर हैं और दूसरे फॉलोअर हैं, या उन्होंने हो सकता है कभी हमसे पहले शुरू कर लिया हो, बट ये अब ये ट्रेंड बन गया है कि आपका क्रेडिट का बैच भी आ रहा है, आपका पर्सनल बैंकिंग का बैच भी आ रहा है, आपका कैशियर का बैच आ रहा है, आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आ रहा है. तो जब आप
ट्रांसफॉर्म करते हैं ना लोगों को, तो देखिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहना और बहस करना बेकार है कि क्या हो बिल्कुल रहा सही, क्या नहीं हो बिल्कुल रहा, वो सही। हम सबको पता है। तो अब इसको भी रियलाइज कर लिया, एज एन एम्प्लॉयर हम लोगों ने रियलाइज कर लिया कि जो भी एजुकेशन सिस्टम हमारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रेनिंग इन हाउस दे रहे हैं या हम एक्सटर्नल ट्रेनर्स आ रहे हैं? टोटल इन हाउस ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेनर्स बुलाते हैं, बिल्कुल यानी बुलाते अपने हैं। लोग ही डेवलप किए थे जी जी ट्रेनर? जी जी, अपने ही लोग करते हैं, मगर एक्सटर्नल ट्रेनिंग ट्रेनर्स को बुलाते हैं और उनको डेवलप करते हैं। और इस तरह ये हुआ कि मीजान बैंक ना सिर्फ आज पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक बन गया इन माशाल्लाह। टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड सेकेंडली कि इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज नॉट ओनली टू द पाकिस्तान मार्केट बट ऑल्सो टू द मिडल ईस्ट मार्केट एज वेल। माशाल्लाह। तो आप मिडल ईस्ट मार्केट में भी आप जाएंगे, स्पेशली इस्लामिक बैंकिंग इस सेगमेंट में आप देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मीजान का बंदा जरूर होगा। मीजान का बैंक बंदा जरूर मिलेगा। ओके। एंड भी हम इसको देखते हैं कि हमारा जो गोल है ना, टू मेक इस्लामिक बैंकिंग एज अ बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस, उसको जो है ना ये मीट कर रहा है, ताकि हम रिसोर्सेज दे रहे हैं। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा विजन ये नहीं है कि टू मेक मीजान बैंक एज ए लेकिन खालिद भाई बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। एक कैंडिडेट को आप ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और सब कुछ करते हैं और उसके बाद वो चला जाता है, प्रॉब्लम तो आती होगी सर। देखिए पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हमने इस पे जब हमने उसको देखा, स्टैटिस्टिकली देखा, तो हमारा स्टैटिस्टिकली हमने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% हमारे पास लोग रह जाते हैं। माशाल्लाह। मगर लोग यू चले भी आल्सो जा- वन द अवार्ड एज हाँ, वेल। तो जी जी, तो नहीं अगर वो चले भी जाते हैं ना, तो हम इसको इज अ माइंडसेट, उबैद ये माइंडसेट है। अगर आप कोअर्जन की तरफ जाएंगे ना कि लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, आप उन्हें कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं ना, बिल्कुल। करियर ग्रोथ देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉय की वैल्यू उनको लगता है कि हम एम्प्लॉय को वैल्यू देते हैं ना, तो लोग खुद रिटेन। ओके। दिस इज द रीजन। जब कोई सीनियर रिसोर्स, सीनियर लीडरशिप के पोजीशन के लिए कोई कैंडिडेट रिक्रूट करते हैं, तो कौन कौन सी लीडरशिप की क्वालिटीज आपकी प्रायोरिटीज होती हैं और अपनी टीम में वो क्वालिटीज कैसे आप डेवलप कर रहे हैं? आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मीजान बैंक अभी ट्रांजिशन में है। अभी आपको पता है कि इरफान सिद्दीकी साहब जो हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, वो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, ही विल बी अटेनिंग द एज ऑफ 70 नेक्स्ट ईयर। तो हम माशाल्लाह। सक्सेशन प्लानिंग के तौर पे हमने एक प्रोसेस शुरू किया, जो कि हमारे ओवरसी कर रही था, हमारा बोर्ड भी कर रहा था, एचआर भी कर रहा था। तो हमने एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनाया उस वक्त की कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो हमने रिसर्च की, हमारी टीम ने रिसर्च की, तो बीसीजी को भी देखा हमने, बोस्टन जबरदस्त। ग्रुप को भी देखा, कॉर्न को देखा, और हमने दूसरे बैंक्स को भी देखा, एचएसबीसी को देखा, सिटी को देखा, इंडिया में एचडीएफसी को देखा। बहुत सारी हमने रिसर्च की, और रिसर्च के बाद जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया ना, इस फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें आप कॉम्पिटेंसी की अगर आप देखेंगे तो वो आपको दूसरे बैंकों में भी दिखेंगी। तो उसमें नथिंग, लीडरशिप होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, इनोवेशन की रेजिलियंस होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए। यू विल फाइंड दीज थिंग्स कॉमन। बट अब आप फर्स्ट करें, एक हमारे कॉम्पिटेंसी में लिखा हुआ है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ओके, मे बी कोई और अदर कमर्शियल बैंक के लिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से आपके जहन में क्या आएगा? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मीन्स जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, मैनेजिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैनेजिंग SCCP, मैनेजिंग द इंटरनल एम्प्लॉइज। हाँ, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू मीजान, it's not only these stakeholders which are regulators Internally, yeah. as well as maybe The society? Sharia board. Sharia board, okay. Yes, that's a unique thing. You need to because you cannot compromise on the Sharia standard, because लोगों का faith है आपके पास। जब आपका faith होता है ना, तो उसके लिए तो आपने देखना कि शरिया बोर्ड को भी कि रिबा फ्री है मेरी जो भी चीज है, मेरा अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो रिबा फ्री है। तो जो भी लीडरशिप ऑफ वैल्यूज, और जो हमने किया ना वैल्यूज में, जो वैल्यूज जो है ना, हम इस पे वैल्यूज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारे पास बहुत सारे सीनियर लेवल पे भी लोग आते हैं एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल बैंकर, मगर अगर हम देते हैं कि मीजान बैंक इज अ वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम देखते हैं कि वो हमारी वैल्यूज पे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि वो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त था, लेकिन आउटस्टैंडिंग, सर मतलब मैं जबरदस्त नहीं, मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपोजर, सारी चीजें सही थी, मगर वो हमारी और उस कैंडिडेट वैल्यूज पे अलाइन नहीं हो रहा था, वैल्यूज अलाइन नहीं हो रही थी। तो हमने जो है ना डिक्लाइन कर दिया। उसको जो है ना
हमने एक्सक्यूज किया, हमने बहुत अच्छी तरीके से किया, हमने बताया कि देखिए हम माशाल्लाह आपका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, सारी चीजें वो आई थिंक आप सरपास कर रहे हैं, बट वो जो हमारा वैल्यूज सिस्टम है, हमें नहीं लगता कि आपकी वैल्यूज और हमारी वैल्यूज मैच कर पाएंगे, अलाइन कर पाएंगे। सो इट इज बेटर नॉट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप जहां पे आपकी वैल्यूज ना कर सके। तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। ये हो सकता है दूसरे और कमर्शियल बैंक्स जो कर रहे हो, तो वहां पे इतना इस चीज पे मैं नहीं कह सकता, इट वुड बी अनफेयर कि इस किस्म का मैं कमेंट करूं, बट यहाँ पे हमारे लिए वेरी डिसाइसिव फैक्टर है। ओके, आई मस्ट से ये डिसाइसिव फैक्टर है टू रिक्रूट, स्पेशली एट द सीनियर लेवल। रिटेंशन, एम्प्लॉयज को रिटेन कैसे करते हैं? अभी माशाल्लाह एचआर पिनिकल अवार्ड भी आप लोगों ने जीता। जी जी। रिटेन किस तरह के करते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो बैंक्स के अंदर तो पूरी की पूरी टीम्स मूव हो जाती हैं। जी। रिटेंशन जो है ना, आई थिंक कोई फॉर्मूला नहीं है रिटेंशन ना। रिटेंशन का कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि आप एक फॉर्मूला लिखें A+B, यानी इंटरनल इक्विटी को मैनेज कर रहे हैं। देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर। मैं आपको चंद वेरिएबल फैक्टर्स आपको गिनाता हूँ जो रिटेंशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे, ओके, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे। कल्चर जो है ना, यू कैन नॉट रीड द कल्चर, यू कैन ओनली फील द कल्चर। ओके, बिल्कुल सही, सी द कल्चर। एब्सोल्युटली। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और उसकी दीवारों पे कुछ भी लिखा हो, कोई भी बड़े बड़े मिशन कुछ भी लिखा हो, मगर जब आप जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको कल्चर फील होता है। जब आप कल्चर देखते हैं तो कल्चर जो है ना, इट कैन नॉट बी इनकलकेट इन वन सेशन और 1 ईयर और 2 ईयर। कल्चर जो है ना, वो द पैसेज ऑफ टाइम देता है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड इरफान सिद्दीकी और डिप्टी सीईओ आरिफ अल इस्लाम, जो कि अभी रिटायर हुए पिछले साल, एंड द एंटायर लीडरशिप टीम जिसने ये कल्चर की एक फाउंडेशन रखी। ना सिर्फ फाउंडेशन रखना बहुत आसान होता है, उस फाउंडेशन को प्रिजर्व करना, तो उस प्रिजर्व करना, तो जो रिटेंशन की हमारी स्ट्रेटेजी बनी है। अब आपको बताऊं, एक कल्चर हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, वैल्यू सिस्टम हो गया, हम्बलनेस हो गई, एंड तीसरी चीज व्हेन इट कम्स टू रिवॉर्ड, डेफिनेटली लोग चाहते हैं एक रिवॉर्ड फिलॉसफी। हमारी रिवॉर्ड फिलॉसफी जो है ना, वो करती है पार्टनरशिप पे करती है। अब आप पार्टनरशिप पूछेंगे कि ईसॉप्स, वो भी मैं आता हूँ, ईसॉप पे भी आता हूँ। पार्टनरशिप के क्या मायने इसके? पार्टनरशिप के मायने है कि अगर बैंक परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसके स्टेक होल्डर्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर है, एंड एम्प्लॉइज ऑल्सो वन ऑफ द शेयर होल्डर। तो हमारी शुरू दिन से ये फिलॉसफी है। आप हमारे चपरासी के पास आए, मैं किसी बड़े की बात नहीं कर रहा, ड्राइवर के पास जाएं या किसी फंक्शनल हेड के पास जाएं, हमारे जो भी बोनस होता है ना, हमारी बोनस पॉलिसी ऐसी है कि उसमें हम सबको लेके चलें। क्योंकि आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये होता है कि टॉप पे सारी चीजें ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नीचे तक नहीं जाती। या 30% पॉपुलेशन को, गार्डनर, पियोन, टी बॉयज, एवरीवन 40% को दे देती हूँ। तो हमारी जो फिलॉसफी है ना, हमारी फिलॉसफी वेरिएबल बेस्ड है एंड पार्टनरशिप बेस्ड है कि अगर बैंक परफॉर्म कर रहा है तो इसमें आप ये परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है और आप लोग की मेहनत है। अगर आपकी मेहनत है तो इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं आपको यह बात बताऊं कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड कहलाता है, जो कि अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IBP करता है, और उसको वन ऑफ द फाइनेस्ट अवार्ड्स। जी, और उसको डॉन मीडिया ग्रुप एंड द ऑडिट फर्म्स, PwC उसको उसके नंबर रेगुलेट करते हैं। उसमें हमें 2 बार अवार्ड मिला है, माशाल्लाह। 2 बार हमें अवार्ड मिला। और उसमें जब भी हमें अवार्ड मिला है तो हमारे प्रेसिडेंट ने 2 बार उसमें जो ना बेसिक सैलरी का अनाउंसमेंट की। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये तो मुझे किसी ने एक बार किसी और बैंक के एक साहब थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उनको अवार्ड मिला तो कुछ करवा रहे थे, लिख रहे थे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? कहने में मैसेज ऐसे बना रहा हूँ। तो कहने लगा हम तो नहीं कर सकते। मैंने कहा देखिए, ये हर बैंक की अपनी, हर इदारे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम खुशी में भी अपने ज्यादातर हम मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते, हम ज्यादा इंटरनल फोकस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे एम्प्लॉयज खुश हों। अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश होंगे तो हमारे कस्टमर खुश होंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारे कस्टमर खुश होंगे तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स हमारी जो फोकस है ना, हमारा फोकस जो है ना इन चीजों पे ज्यादा रहा है। तो ये अगर आप कल्चर देखेंगे, आप
रिक्रूटमेंट की आप पूरी स्ट्रेटजी हमारी देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि जो है ना हमारी मेरिट बेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी है हमारी, फिर हमारी उनकी डेवलपमेंट की एक स्ट्रेटजी है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ये इन सब को एंड रिवॉर्ड स्ट्रेटजी, इन सब को आप सम अप करेंगे उबैद, तो ये एक कुछ आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का फॉर्मूला है, या ऐसा बात है। कैसे एक इक्वेशन बनती है सही है। जो हेल्प करती है सही। इसमें। आप इसमें कितनी परसेंटेज किसकी है, कितनी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन फॉर ऑल दीज फैक्ट। माशाल्लाह। खालिद भाई, मीजान बैंक का एचआर जी फंक्शन हम्म। कन्वेंशनल बैंक्स के एचआर से कितना मुख्तलिफ है? वो कौन कौन सी चीजें दैट सेपरेट्स योर एचआर फंक्शन फ्रॉम द अदर कन्वेंशनल बैंक्स? आई थिंक देखिए, जो एचआर किसी कन्वेंशनल बैंक का है, हमारा मोर और लेस सेम, Okay. कोई वो नहीं है। जो फर्क आ रहा है ना, Differentiation. हाँ, जो डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, वो आपकी अप्रोच आ रहा है टुवर्ड्स वैल्यूज, टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग, टुवर्ड्स कल्चर, जिस पे आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिस पे आप इन चीजों को बहुत वेटेज देते हैं। और बाज़ात वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में कोई भी कैंडिडेट्स 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकता है, प्रोफेशनल उसमें हो सकता है, मगर अगर उन चीजों पे है तो मे बी अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको, उनके लिए वो कह सकते हैं कि भाई दिस इज इंडिविजुअल्स पर्सनल मैटर, तो हमारे हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं, हमारे लिए वैल्यूज हो वो। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो यहाँ पे आ जाता है ना, जी। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ओके तो जो कि हमें डिफरेंट करता है। ओके। कोविड के बाद हर चीज डिजिटाइज हो रही है, और स्पेशली बैंक्स में हर चीज एप्स पे आ गई है, ज्यादातर ब्रांचलेस की तरफ भी चीजें जा रही हैं। हाउ डू यू बैलेंस डिजिटाइजेशन विद ह्यूमन एस्पेक्ट, और अपनी टीम को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, अपस्किल कैसे कर रहे हैं? देखिए, डिजिटाइजेशन बिल्कुल हुई है, और कोविड ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी है, मगर अभी आपको मैंने बोला आपको बोला ना कि आपको अपनी कंट्री को देखना पड़ेगा। अब आप देखें कि अभी भी हमारी इकोनॉमी जो है ना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। बिल्कुल। स्टेट बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस वक्त जो है ना डिजिटाइजेशन पे बड़ा फोकस है, और स्पेशली इसको किक लग गई है, जैसे कहना चाहिए, इसके बाद से, आपके कोविड के बाद से होगी। मगर अभी अभी हमारी इकोनॉमी जो है ना अभी अनडॉक्यूमेंटेड है, और अभी जो है ना कैश इन सर्कुलेशन बहुत है, बिल्कुल। अभी भी जो है ना ब्रांचेस की जरूरत है। ब्रांचेस की जरूरत है। अब आपको बात बताऊं, डिजिटाइजेशन में अब है हमारी मोबाइल ऐप की जो वन ऑफ द rating है, बेस्ट। 4.9 रेटिंग, इसमें हमने नहीं दी हुई है, कस्टमर ने दी हुई। वेरी गुड, हाँ, वेरी यूजर फ्रेंडली, वेरी इजी। अच्छा, इस वक्त जो आरडी है हमारा, रोशन डिजिटल अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान टू पाकिस्तान, उसमें हम नंबर 1। अब आप बताएं, हमारा कोई भी ये ब्रांच पाकिस्तान के बाहर नहीं है, कोई रैप ऑफिस नहीं है, और ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी डिजिटल की वजह से फोकस, इसमें हमारी आईटी टीम है, हमारी डिजिटल टीम पे बड़ा फोकस है। इन हाउस किया था, आउटसोर्स करवाया? नहीं, हमारे इनहाउस है। पूरे देखिए, जो मेन कोर बैंकिंग सिस्टम तो वो तो T24 है, जो कि और भी बैंक्स यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, बट जो इसमें बहुत सारी जो आरडीए या बहुत सारी चीजें जो थी वो हमने इन हाउस कराई। डेफिनेटली जहाँ वेंडर्स की जरूरत होती है, वेंडर्स की, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ उबैद कि आप इन हाउस कर रहे हैं चीजों को या आउटसोर्स कर रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू इंटीग्रेट थिंग, और कस्टमर के पास क्या पहुंच रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या है कस्टमर के पास। इसमें आप अगर अभी आप हमारी देखेंगे नंबर्स देखेंगे, डिजिटल नंबर्स देखेंगे, तो हमारे क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग भी सबसे ज्यादा है, और डेबिट कार्ड की स्पेंडिंग भी ज्यादा है, हमारे पॉस की स्पेंडिंग भी ज्यादा है, तो हमारा डिजिटाइजेशन में बहुत वो फोकस है। तो अभी आप कह सकते हैं कि हमारी 90% ट्रांजेक्शन डिजिटल होती है और 10% होती है, मगर 10% की वैल्यू जो है 90% होती है। तो क्योंकि अभी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, तो इट्स अ मिक्स बिटवीन डिजिटल एंड फिजिकल, brick and mortar. Okay. As a CHR of the top premier Islamic bank, how do you inspired and motivated in your role, sir? Myself? Yes. देखिए, myself, मैं आई एम ए पीपल्स पर्सन। मेरी जो पूरा कैरियर आप देखें, और जो भी मेरी एंगेजमेंट है इवन आउटसाइड माय एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो पीपल से रिलेटेड रही है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, आप कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूट करें, और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। जैसे बहुत सारे फॉरेन बैंक के थे, अब आप मुझसे पूछें कि मैंने क्योंकि 2 फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जो अनफॉर्चुनेटली एग्जिट हो गई पाकिस्तान से, पाकिस्तान की
अपनी चैलेंजेस हैं, HSBC ने भी या HSBC हो गई या कमर्शियल यूनियन हो गई, उसमें नुकसान ये होता था कि हम जैसे HSBC या और दूसरे फॉरेन बैंक जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उसमें फ़ायदा ये होता था उवैद कि आप हर साल यहाँ से लोगों को, यंग लोगों को बाहर भेजते थे। ओके जब वो बाहर जाते थे वो नेटवर्क में चले जाते थे, वो 2-4 साल बाद, 10 साल बाद वो किसी सीनियर पोजीशन पे थे, वो आपका डायस्पोरा बनाते थे। ओके वो जो है ना अपॉर्चुनिटी आपको जो है ना मिस कर रही है, क्योंकि फॉरेन बैंक्स नहीं है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर वो होती हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि टू ग्रो। टू ग्रोथ, आपका ह्यूमन कैपिटल बाहर जा रहा होता है और वो आपको हेल्प करता है डेफिनेटली। अगर किसी भी रीजन में, किसी भी रीजनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में अगर ये लोग होते हैं तो दे विल हेल्प यू। तो एज इन HR में तो हमेशा बड़ा पैशनेट होता हूँ, मतलब मुझे जैसे ये बैजेस का है कि लोगों को भी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी के अगर कोई कैशियर गांव का लड़का है, वो टेलर अगर लग वो गया बैंक के लग अंदर। गया और वो एक फॉर्मल सेटअप में आ गया, तो और वो आज कहीं भी काम कर रहा है, वेदर ही और शी इज वर्किंग इन मीजान और एल्सवेयर, तो आप फील करते हैं कि आपने सोसाइटी को कुछ दी। कुछ दिया। मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में आ गए, एम्प्लॉय फेडरेशन में आ गए, तो आपकी कोशिश होती है कि आप सोसाइटी को यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज माई बिलीफ एंड इट्स माई पैशन एंड इट्स ऑल्सो इन माई जॉब। सो आई एम फॉर्चुनेट कि जो मेरा पैशन है और जो मेरी जॉब है वो सेम है। अदरवाइज जो लोगों का पैशन कुछ और होता है, जॉब कुछ और होती है, जिंदगी भर डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो अल्लाह ताला का करम है कि आई फील वेरी मच सेटिस्फाइड। जो मेरा पैशन है और वो मेरी जॉब है वो मुझे बिल्कुल मर्ज हो गई है, और इसकी वजह से जो है ना अल्लाह का करम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आजकल हेल्थ और वेलबींग बहुत ट्रेंड में, हर जगह आप लिंक्डइन पर भी देखें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे, आपने एज अ CHRO SEVP ऑफ मीजान क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए एम्प्लॉय वेलबींग के हवाले से? एक तो आपने बता दिया कि जो है प्रॉफिटेबिलिटी में जो है स्क्रैच से जो है हम शेयरिंग करते हैं। देखिए वेलबींग जो है ना, ये भी बहुत आजकल जो है ना, जब से सोशल मीडिया आ गया ना, बज़वर्ड बहुत हो गए। बज़वर्ड, बिल्कुल बज़वर्ड बहुत हो गए। आप किसी चीज के भी मारे बज़वर्ड बहुत हो गए। देखिए आप जैक मा का इंटरव्यू देखें और जो भी लेजेंडरी लोग आप देखें, कैरियर के मुख्तलिफ साइकिल्स होते हैं। आप उसमें जो है ना, आप शुरू में कोई भी कर रहे होते हैं, आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखता हूँ आपके इंटरव्यूज आते रहते हैं, आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग योर बेस्ट, क्योंकि एक एस्टेब्लिश अपने आप को एक जगह पे लेके जाना चाह रहा हो। तो जिंदगी में ना लोग देख रहे होते हैं, तो कैरियर में आपके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। जो शुरू का कैरियर होता है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, मिडिल में आपके जाके थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, तो मुख्तलिफ होते हैं। मगर वेलबींग के लिहाज से अब आप ये देखेंगे, हमारा ऑफिस है, हमारी कोशिश होती है कि हमारे एक कराची जैसे शहर में ट्रांसपोर्टेशन एक इशू है, रोड्स का इशू है, बहुत सारे हमारे सोशल इश्यूज हैं। हमने पूरे उसमें रखा हुआ है कि हमारे यहाँ शटल सर्विस है, वो पूरे शहर से जो है ना लोगों को पिक कर। अरे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई, ट्रांसपोर्टेशन पिक एंड ड्रॉप, एंड उनको सिक्योरिटी एंड पीस के साथ वो लोग जब सुबह आते हैं, उनको उनके पॉइंट से उनकी शटल पिक करती है और उनको ऑफिस लेके आती है। इसी तरह जब शाम को जाती है तो उसको लेके जाती है। बेहतरीन। हमारे हेड ऑफिस में इन हाउस जो है ना, हमारे कैफेटेरियाज हैं, लंच वंच की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको हम लंच बॉक्स लाने की जरूरत लाते हैं लोग। देखें वो तो आप अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं, बट वी हैव द फैसिलिटीज, वेरी नाइस फैसिलिटीज हैं, शटल सर्विस है, इन हाउस फैसिलिटीज हैं। इसी तरह हमारा ये जो है लेडीज के लिए जो है ना डे केयर सेंटर है, ट्रेनिंग से भिजवाते हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल ट्रेनिंग से हम लोग भिजवाते हैं। मैं आपको बताऊं कि लम्स में जो उनका जो बेस्ट प्रोग्राम है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, MD प्रोग्राम, अभी आपके टीम मेंबर क्या कर रहे हैं, तो वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अलाउड हैं उस प्रोग्राम में, वो हम भेजते हैं माशाल्लाह। हर साल अगर 2 प्रोग्राम और हो तो 7 हमारे जाते हैं। जो 2 साल पहले तक हो सकता है, इस साल कुछ वो जो स्टैटिस्टिक चेंज है, जो IBA के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट, एग्जीक्यूटिव MBA के नहीं, MBA के ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो भी इंडक्शन हुए, तो सबसे ज्यादा मीजान बैंक ने उसमें की। अब मैं देखूंगा स्टैटिस्टिक्स सब क्या है, तो मैं कोई इस किस्म का क्लेम ना कर दूं जो पॉडकास्ट में आके जो ना गलत हो। नो प्रॉब्लम। तो वो है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना बेस्ट जो है ना प्रोवाइड कर सकें, उनकी वेलबींग का ख्याल रख सकें। बिल्कुल सही है। खालिद भाई, लास्ट क्वेश्चन,
योर फाइनल मैसेज फॉर द एस्पायरिंग एंड द बडिंग एचआर प्रोफेशनल जो एचआर में आना चाह रहे हैं, किस तरीके से एक्सेल करें? देखिए, मैं तो एचआर से भी इसको थोड़ा सा वो ले जाता हूँ। मैं तो यंग प्रोफेशनल्स को मैं तो पाकिस्तान भर में इंटरव्यू करता हूँ, एकेडमिक स्पेशली जेन जी। हाँ, तो अब जेन जी अब देखिए, हमारे ज़माने में तो हम जब भी किसी इंटरव्यू पे जा रहे होते थे तो हमारे जो टीचर्स ने बताया था कि जी आप न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं। न्यूज़पेपर में सप्लीमेंट आता है, जैसे इंश्योरेंस में आता है तो आप इंश्योरेंस का सप्लीमेंट पढ़ें, ऑटोमोबाइल का आता है तो ऑटोमोबाइल का पढ़ें, टेक्सटाइल का आता है तो टेक्सटाइल का पढ़ें। एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको मेहनत करनी पड़ती है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है आपके मोबाइल फोन, बिल्कुल। मगर अनफॉर्चुनेट मैं देखता हूँ कि लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो उनको दो बेसिक चीजें नहीं पता होती। अगर आप किसी से पूछें कि आपने एमकॉम किया है या एमबीए किया है या आपकी एमसीएस किया, जो भी आपकी डिग्री, आप अपने मेन कोर्सेज का नाम बता दें, वो कोर्सेज का नाम नहीं बता पाते। ठीक। अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर कोर्सेज का नाम बता देंगे तो आप अगर बेसिक डेफिनेशन पूछें जो उन्होंने कोर्स पढ़ा है तो वो बता नहीं पाएंगे। अगर आप पूछें कि अच्छा आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गए, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या, कोई रिसर्च नहीं, तो कोई ऐसे नहीं कि सब करते हैं, मगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मोस्टली ट्रेंड देखा गया है। Okay. लोगों को चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन को चाहिए, जब भी आए किसी भी पोजीशन के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, उसकी कोई भी, आप रिसेप्शनिस्ट के लिए आ रहे हैं, आप किसी भी पोजीशन के लिए आ रहे हैं, आपको यू नीड टू डू होम। ओके। अगर आप होमवर्क नहीं करते ना तो फिर जो है ना कोई आप कहीं नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, पहले अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना है, आपने होमवर्क करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। इट विल हेल्प यू। जब आप प्रिपेयर होके जाते हैं ना तो इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस भी होता है और मोस्ट ऑफ द थिंग आपके फेवर में चीजें जाती है। तो यही मेरा मैसेज है, प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, डोंट टेक इट लाइटली। थैंक यू सो मच खालिद साहब फॉर योर टाइम एंड अमेजिंग डिस्कशन। आई रियली एंजॉयड अ लॉट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये बहुत एंजॉय किया होगा। स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।